वो कहाँ है? तू तो ससुराल आई थी कुछ खाने पीने के लिए, और खा पी करके जब इसका मन भर गया यहाँ से, तो यहाँ से वो चले गए। ठाकुर का कुआं सब जंगल झाड़ से भरा गया है। उस ठाकुर के कुआं में पानी नहीं है, समुंदर है यहाँ। यही समुंदर वाला पानी आपको हरियाली लाएगा, आपका जीवन को बचाया है और बचाएगा। नीतीश जी तो गए आए आए गए, गए आए आए गए, मतलब इनके आने जाने का कोई ठिकाने नहीं रहा। इनके जबान का क्या वैल्यू? नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर है। जिस तरह से बिहार में सियासी उठापटक चालू था और उस बीच में नीतीश कुमार जो है अपना बहुमत साबित करने में कामयाब हो गए, वहीं राजद के लोग चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोलते जा रहे थे कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज हमारे साथ समाज सेवी है शाहिद जी, इधर जो है सुरेंद्र जी है, राजद के नेता है। इन दोनों से हम बात कर लेंगे कि इन लोगों का मन हरिहर हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार गिरी है और आप लोग को एकदम बिल्कुल... सरकार गिरी कहाँ है? बिहार की सरकार गिरी नहीं है। वो ससुराल आए थे, फिर यहाँ से ससुर वगैरह सास से जो है ना, ये नाराज होकर के फिर अपने मैके चली गई है। तो क्योंकि ये सरकार जो अभी बनी है, इससे पहले यही सरकार थी ना। वो कहाँ है? तू तो ससुराल आई थी कुछ खाने पीने के लिए, और खा पी करके जब इसका मन भर गया यहाँ से, तो यहाँ से वो चले गए। नीतीश जी को लगा कि तेजस्वी यादव ने जो अपना वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, सरकार का ये देंगे, वो हमसे करवाना शुरू कर दिया है। अभी 2 लाख से 2.5 लाख इन्होंने दिया था, 4 लाख को राजकर्मी का दर्जा दिया, और स्वास्थ्य को ठीक कर दिया, आपके जो है ना पर्यटक को ठीक कर दिया। तो नीतीश जी को लगा कि ये क्रेडिट तेजस्वी यादव को चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन में ये वादा किया था, ये हमसे करवा रहे हैं। ये तो तेजस्वी साहब का बड़कपन है कि अपने चाचा से बेटा बन करके अपना काम कराने का काम किया है। ये सरकार जो बदली नहीं है, बल्कि इस सरकार को पहले ये समझिए कि ये सरकार कैसी अलट पलट वाली सरकार है, और इन लोगों की नीयत नीति कितनी खराब है कि कल तक जिसने कहा था, बीजेपी के नेताओं ने, हमारे गृह मंत्री ने, क्या नीतीश जी आपके लिए मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कहीं से नहीं होगा। तो आज कौन सा दरवाजा खुल गया है? नीतीश जी बोले थे मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो अब नीतीश जी से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि मिट्टी में मिल गए या मर गए? मर के ही वहां गए हैं ना। और यकीनन जान लीजिए, अब आप जो वहां गए हैं तो आपकी वहां न इज्जत होगी, न आपको कोई भाव देगा। इसलिए कि अभी अभी पता चला है, न्यूज के द्वारा पता चला है कि आपके जो सलाहकार केसी त्यागी जी हैं, उन्होंने तेजस्वी जी का तारीफ किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाला दिन खतरनाक है। अविश्वास में ये सरकार जा रही है। अभी फ्लोर टेस्ट में पास हो गए, लेकिन अविश्वास में जा रही है, इसलिए कि जीतन राम मांझी को कहा था कि आपको जो है ना वहां ले जाएंगे, आपके राज्यसभा ले जाएंगे, समझ गए ना। अब जो लिस्ट जारी किया है, तब जीतन राम मांझी को जो लोभ था कि हमको राज्यसभा भेज देंगे, वो उनका पत्ता कट गया। अब वो भी छिटक रहे हैं। दूसरी बात, इन्हीं के पार्टी का जो बीमा भारती हैं, ये इनको जो है, इनको जाने में थोड़ा लेट हुआ। इन्होंने देखिए खुद अपने दल के नेताओं के साथ, इनके पति और बेटा के साथ कौन सा किया कि जा रही थी वही फ्लोर टेस्ट में, लेकिन जाने में लेट हो गया, तो उसको रास्ते से यानी आपको यहाँ क्या कहते हैं, मोकामा के पास से वहां थानेदार ने उसको उठा लिया उसको, और उस पर आर्म्स एक्ट लगा करके अभी जेल में भेज दिया। अभी अभी उनका न्यूज आया है कि रो करके बिलक बिलक करके एबीपी न्यूज को बयान दे रही है कि अब ये जंगल राज तो आरजेडी को कहते थे, बल्कि यहाँ अब गुंडा राज चालू हो गया है, और ये गुंडागर्दी शुरू हो गया। जब पार्टी का विधायक खुद सुरक्षित नहीं है अपने पार्टी के अंदर, उसका पति सुरक्षित नहीं है, उसका बेटा सुरक्षित नहीं है, तो इस सरकार में समाज सुरक्षित क्या रह सकती है? ये आज दिखाने का दर्श किया है। ये नीतीश जी की सरकार है जो अभी गई है। खास तौर से अभी बीजेपी के खुद लीडर जो उप मुख्यमंत्री हमारे जो थे पूर्व में, उनको भी ये आशा थी कि हमको अच्छा मिलेगा, वो भी अपना बयान ऐसा दे रहे हैं। जो बीजेपी के खुद एमएलए हैं, जो उप मुख्यमंत्री इससे पहले थे, उन्होंने बयान दिया है कि
अब जो है ये सरकार में क्या होगा नहीं होगा, ये भगवान के आश्रय चल रही है। इस तरह की जब बात आ रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार, नीतीश तेजस्वी जी ने तो सरकार बनाने का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था खेला होवे। तो खेला होवे में इतना उन्होंने कर दिया कि सेंटर सरकार से गृह मंत्री को पटना बुलाने का काम कर दिया। इनके पावर को ये देखिए कि गृह मंत्री को उतरना पड़ा ये छोटी सी सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए। गृह मंत्री उतर करके और पूरी पुलिस प्रशासन को लगा करके इन्होंने किसी को किडनैप कराने का काम किया। अभी चेतन आनंद को तेजस्वी जी के द्वार से किडनैप करा करके बाय फोर्स निकाल करके 12 बजे रात में उन्होंने अपने पास ले जाना। क्या सरकार ऐसे बनती है? अरे सरकार बनाना है तो जनता का दिल जीतो, जनता तुम्हें सत्ता में लाए तब होगा। सरकार ये किडनैपिंग करके, मारपीट करके, केस लगा करके खुद उनकी, बताइए उन्हीं जेडीयू की जो विधायक है बीमा भारती, इनके बेटा और इनके पति को आर्म्स एक्ट लगा करके भेज दिया है, जेल में भेज दिया। ये कौन सरकार है? ये वाकई उन्होंने कहा गुंडागर्दी की सरकार। पार्टी में रखे गड़बड़ करेगा तो नहीं भेजेगा, बताइए। देखिए, आप अभी फ्लोर टेस्ट का जिक्र किए, बहुमत सिद्ध करने का जिक्र किए। हम जो दावी कर रहे थे सरकार नीतीश कुमार का नहीं रहेगा, बिहार में सरकार महागठबंधन का बनेगा, सरकार नीतीश कुमार का गिरेगा। उसका सरकार बिल्कुल गिरा हुआ था। उन्होंने तंत्र मंत्र सरकारी सिस्टम के द्वारा कई विधायकों को डिस्टर्ब किया गया, उठा लिया गया बलपूर्वक, यानी नियम से नहीं, नियम से सरकार गिर गया था। इन्होंने बल के माध्यम से सरकार में बहुमत साबित कर लिया। इससे यही स्पष्ट होता है। सब लोग अपने खुशी से गए, सब लोग जाकर के बैठे वहां। देखिए, खुशी से गया ये बात आप कैसे कह रहे हैं? कम से कम मीडिया कर्मी को ये बात नहीं बोलना चाहिए। मीडिया वाले भाई भी आपके जैसे जो है वह दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखाया। क्या हुआ संजीव कुमार जी के साथ? क्या हुआ? कहां पर उसको किडनैप कर लिया? सरकारी तंत्र क्रिमिनल अगर उसको मतलब पकड़ लेता को लग रहा होगा कुछ गड़बड़ होने वाला है। यही तो गलत है ना। इसका मतलब है पार्टी में गड़बड़ी है। लग नहीं रहा था, पार्टी में तो बिल्कुल गड़बड़ी था। अपने विधायक पर उसको विश्वास नहीं था, बहुमत मत वह सिद्ध नहीं करता, इसलिए बलपूर्वक उन्होंने जबरन विधायक को गला घोंट करके अपनी बहुमत को सिद्ध करने में सफल रहे। बात रही बिहार की, हम विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष है, कोई कमजोर विपक्ष नहीं है। थोड़ा सा अगर सरकार हिलेगा उसको पूरा हिला देंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के छोड़ने का एक रीजन था, विधानसभा में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको मन नहीं लग रहा था वहां पर। ये देखिए, मन नहीं लग रहा था, मन आपको क्यों लगेगा? आप कहे थे हमको तो रोजगार देना नहीं है, नौकरी देना नहीं थे। तेजस्वी कहा हमको नौकरी देना है, रोजगार देना है, तो 17 महीना में तो दुश्मन को सता दिया और जनता को फ्री कर दिया। नौकरी हो गया, सर्विस हो गया। देश और विदेश में जो सरकार का जो सिस्टम था, तेजस्वी जो बयान दिया, जो वादा चुनाव में किया था, नीतीश कुमार के रहते हुए वो अपना वादा को पूरा कर लिया। नीतीश कुमार को लगा ये अब तेजस्वी खेला कर लिया है। खेला होता क्या, ये तो खेला कर लिया। इन्होंने वादा किया था मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, वो चला गया। 50% वादा पूरा कर लिया। सरकार हमारी आएगी, बिहार में जो बचे हुए वादा है वो मैं ही पूरा करूंगा। 25 से पहले भी हो सकता है, आप लोग सब्र बना के रहिए। 25 से पहले महागठबंधन की सरकार बिल्कुल आएगी और नौकरी का, सर्विस का पूरे बिहार में बारिश हो जाएगा। समझे? ऐसा नहीं होने वाला है क्या? ऐसा लगता है कि होने वाला है। सरकार गिरेगी। अभी बस 10 से 20 दिन आप देखिए, सरकार अल्पमत में चली गई है। अभी जीतन राम मांझी अलग झटका दे रहे हैं, बीमा भारती अलग झटका दे रहे हैं, संजय कुमार जो है एक एमएलए है वो अलग झटका दे रहे हैं। केसी त्यागी जी का आप बयान नहीं सुने हैं, इनका बयान सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सरकार जो है ना अल्पमत में जा रही है। ये सरकार नहीं चलेगी, इसलिए कि बीजेपी सारा अच्छा विभाग अपने अंदर लिया जा रहा है। अभी जीतन राम मांझी को जो दिया था कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, ये लोभ दे करके उनको फ्लोर टेस्ट तक रखा था। अब उसमें लिस्ट में इनका नाम छट गया, अब ये अलग भागेंगे। दूसरी बात, आरजेडी के 3 विधायकों को इन्होंने जबरन धीरा धमका करके प्रशासन द्वारा करा करके। अब एक चीज बताइए कि किसी के दरवाजे पर या कोई भी नेता
अपने विधायक को अपने घर पे रखे तो आप कह रहे हैं कि किडनैप करके रख दिया, और अपने विधायक को आप गया में रख रहे हैं तो वो किडनैप नहीं है, वो ट्रेनिंग हो रहा है, और यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ किडनैपिंग है। वाह 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 वाह। हाँ, मतलब हम कहें तो ठीक और तुमको हो तो गलत, ऐसा थोड़ा होता है कि हम कहें ठीक। दूसरी बात यह है कि किसी के घर से प्रशासन द्वारा उठवा करके ला करके फ्लोर टेस्ट नहीं करना। तीसरा ये क्वेश्चन है कि आप अरे लोग तो उसके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी। अरे गुमशुदगी का, अचेतन आनंद क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए उनका वीडियो दिखाया गया। उसका भाई रिपोर्ट तो लिखा। भाई रिपोर्ट की नहीं, बल्कि उसको दबाव दिया गया कि अगर नहीं करोगे तो आगे आनंद जी का समझ लेना क्या होगा। हाँ, आना है तो जाना भी है, ये डर से उनको, बल्कि हालांकि वो बहुत अच्छे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सुंदर बात हो रही थी, लेकिन 2 बार पुलिस गई, एक बार 10 बजे गई, एक बार 1:30 बजे गई, हम लोग सब लाइव देख रहे थे। 1 मिनट आप ये बात बोले तो एक बात बताइए, तो यहाँ से निकलने के बाद चेतन आनंद लिखते भी हैं कि भाई ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सबको पानी पिलाया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ठाकुर का कुआं सब जंगल झाड़ से भरा गया है। उस ठाकुर के कुआं में पानी नहीं है, समुंदर है यहाँ। यही समुंदर वाला पानी आपको हरियाली लाएगा, आपका जीवन को बचाया है और बचाएगा। आपको अगर काम को आएगा तेजस्वी यादव, क्या भरी सदन में तेजस्वी जी क्या कहे। छोटे भाई, आपका लंबा लाइफ था, आपको सोच समझ के काम करना था, आपने सोच समझ के नहीं किए, किस दबाव में आकर के कर दिए। फिर काम हम ही आएंगे, यानी बिहार का भी काम हम ही आएंगे, विधायक का भी काम हम ही आएंगे, युवा को रोजगार हम ही देंगे, नौकरी हम ही देंगे। सरकार हमारी आएगी, बहुत जल्द आएगी, आप लोग इंतजार करिए, तेजस्वी की सरकार आएगी। लगता है आप लोग को विश्वास है? अभी आपने एक जिक्र किया, बड़े भाई ने बताए केसी त्यागी जी का, तो केसी त्यागी जी तेजस्वी को क्यों वाहवाही नहीं करेगा? उधर से उसको प्रेशर आ गया, इधर से तेजस्वी का नाम होगा तब नहीं पलटी राम फिर पलटी मारेगा। तो तेजस्वी तो फ्लोर टेस्ट से पहले भी आप लोग ये पलटी मारेगा, वो पलटी भाई मारेगा, साहब, पहले आप शब्द को पहले बढ़िया से सोचिए, विचारिए, बनाइए। क्यों कहा गया? अभी क्यों केसी त्यागी जी नाम ले रहे? बड़ी बुजुर्ग नेता है वो, वही सूत्रधार है सरकार को परिवर्तन करवाने का। वो क्यों तेजस्वी का नाम ले रहा है? उसको तेजस्वी के नाम लेने से परहेज करना चाहिए। नाम क्यों ले रहा है? यही तेजस्वी का नाम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में कल्याण में रहेंगे, और नहीं तो उसका फिर वही जीतन राम मांझी जी क्या के जो गलत दवाई खिलाते थे, तो तेजस्वी जी उस पर भी साफ कहे जो मांझी जी कहे थे आप इसको गलत तरीका का दवाई खिलाते हैं, आप बगल में कमरा ले लीजिए और दवाई समय समय पर आप ही इसको खिलाइएगा। अब देखने वाली बहुत बढ़िया बात ये होगी, जो दवाई नीतीश कुमार मांझी जी को देता है या मांझी जी को नीतीश कुमार खिलाता है। समझे भाई साहब? लग रहा है पलटी मार शुरू होगा फिर से क्या? कुछ कहना बिहार में हंसी आ रहा है, कुछ भी कहना संभव है, हो सकता है इसका सरकार जाएगा, मेरा सरकार आएगा, हम सभी युवा का हौसला फिर से बुलंद करेंगे, सभी को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कितना दिन में भी बता दीजिए ना, क्या रहे हैं आप लोग? देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग नेताओं का नाम अपील, ये केसी त्यागी जी हरी झंडी है, वही हरी झंडी समझने का चीज देख लीजिए। बहुत सलाहकार हैं केसी त्यागी जी, हमारे नीतीश कुमार के प्राइवेट सलाहकार समझिए, उन्हीं के सलाह से चलते हैं। आपको जब तेजस्वी जी बोले थे कि मैंने तो इनको बाहर से भी समर्थन दे रहे थे, अब इन कह रहे थे कि हमको इनको तबीयत नहीं लग रही थी, अब तबीयत लगने के लिए इनको क्या किया जाता? पहले बताइए। इनको तबीयत इसलिए नहीं लग रही थी कि तेजस्वी जी नौकरी दे रहे थे, तबीयत इसलिए नहीं लग रही कि तेजस्वी हॉस्पिटल को अच्छा कर रहे थे, इसलिए इनको करना नहीं था। अब इनके ऊपर कौन सा दबाव आया सेंटर से कि इन्होंने अपना पलटी मार दिए? बल्कि तेजस्वी जी ने कहा था कि देखिए नीतीश चाचा, आप हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं और कोई नहीं गिरा सकता आपकी सरकार को, आप खुल करके आप अपनी सरकार बनाइए। तो लेकिन चाचा ने कहा कि नहीं बेटा, दोनों बाप बेटा मिल करके सरकार चलाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि चाचा जब आएंगे और हम सरकार में आएंगे तो हमारा ये टीचर वाला जो बहाली है इसको करेंगे, हॉस्पिटल करेंगे। हमने चाचा से कह के करवा लिए, लेकिन चाचा हमको जग दे। अगर चाचा को कोई तकलीफ थी तो भतीजा से बोल लेते कि बेटा
हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जो है ना खा पी करके भर गए हैं। चाचा तो बोले कि क्या हम लोग के साथ गड़बड़ी करने वाला था, ये जो है हमको पहले पता चल गया इसलिए हम जल्दी से निकल लिए। क्या गड़बड़ी? देखिए देखिए, जी ने बोले हैं कि तेजस्वी से नहीं है, हमारा जो है किरकिरी हुई है कांग्रेस से। अब इससे समझ रहिए, कांग्रेस से किरकिरी क्या, कांग्रेस की सरकार तो यहाँ है नहीं, कांग्रेस की न सेंटर में सरकार है, यहाँ सरकार है, ये किरकिरी उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहा है ना। चेहरा बन, एक बात सुनिए, वहां तो कांग्रेस का चेहरा नहीं है। आपने सबको एकजुट किया, बीजेपी के खिलाफ में एकजुट किया कि हमें 2024 में बीजेपी को नहीं आने देंगे, तो आपने सभी को एकजुट किया। आपको तो बनाने का काम किया, कांग्रेस ने कह दिया संयोजक बनाएंगे, तो संयोजक का तो ऑफर आपको दिया। आप कहा हमें पद की जरूरत नहीं है, हमें लालसा नहीं है, लेकिन लालसा अगर नहीं थी तो फिर आप 9वीं बार जो है ये शपथ क्यों लिए मुख्यमंत्री का, अगर आपको लालसा नहीं था तो? अगर नहीं लेते तब ना समझते। लेकिन आप लोग गड़बड़ कर रहे थे। देखिए गड़बड़ कर रहे थे, पहले सुनिए ना, आप गड़बड़ी का आरोप तो आपको लगाइएगा, हम गड़बड़ है नहीं, आरोप लगाना है, आप स्वतंत्र, आपका अधिकार है, लगाइए, हमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी बड़े भाई साहब के केसी त्यागी जी का नाम, केसी त्यागी फ्लोर टेस्ट से पहले ऑन रिकॉर्ड बोले हैं जो हमारे विधायक को आरजेडी तोड़ लेते हैं, ठीक है, आरजेडी तोड़ लेते हैं, उसको ऐसा शक लगा तो तोड़ने वाले से परहेज किया। अब बीजेपी वाले किया हुआ उसको जोड़ दिया, दो राज्य में उसका विधायक को क्या किया, अपने पार्टी में घुसा लिया। ये तोड़ने वाला था तो इससे परहेज किया, जो तोड़ लिया उससे दोस्ती किए। यही है आपका ईमानदारी। केसी त्यागी जी से मतलब मैं कहने के लिए चाहता हूं, आप लोगों की उम्र अब लास्ट है, अंतिम उम्र है आप लोगों का, आप लोग राजनीति से परहेज करिए, तेजस्वी को फ्रंट फुट पर लाना है, बिहार में सरकार बनाना है, और तेजस्वी तो मुख्यमंत्री को होना ही है। एक महत्वपूर्ण सवाल, बीते दिनों हम इंटरव्यू जब कर रहे थे तो एक बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप पहले मानसिकता समझिए, जो यादव लोग वोटर हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के ही वोटर हैं। देखिए, कहने के लिए स्वतंत्र है, यादव मतलब लालू, यादव मतलब तेजस्वी, समझे, ये उसका वोटर है, इसलिए उसका वोटर है। लालू जो कहता है वो करता है, तेजस्वी जो कहता है करता है, बीजेपी झूठ फरेबी करता है, सारा सिस्टम उसका यही है। मेरा सिस्टम है, जो कहेंगे मैं करूंगा। इससे पूर्व में भी लालू जी कहे थे 101 लेकर के लड़ा था, तो हमको कितना आया, 80-81 विधायक हमको आया, हम ज्यादा थे, कह दिए थे लालू जी मेरा कम आए ज्यादा आए, सरकार आप ही को बनना है, तो हम वादा खिलाफी नहीं है। इस बार भी उसका 45 विधायक, मेरा 79 विधायक, हमने वादा खिलाफी नहीं किए। ये लोग सब दिन रहे हैं झूठों के साथ, हम रहे हैं सचों के साथ। बीजेपी नेता के सीनियर नेता को, सीनियर लीडर को आवाज में वजन ही नहीं है। छोटका भैया का क्या बात करते हैं आप, छोट भैया नेता से नहीं जोड़िए, उसका शब्द भी छोटा है, उसका दिमाग भी छोटा है। जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, यादव इस पार्टी का वोटर है, यादव है उसका वोटर, जो विकास करेगा, नौकरी करेगा, सर्विस करेगा। मोदी जी भी तो दे रहे हैं नौकरी, विकास सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी ने कहे मैं 2 करोड़ दूंगा सरकार में आते ही। आप ही बताइए, आपको तो हम लोग से ज्यादा अनुभव होगा, ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा पढ़े लिखे भी है, क्या दिया मोदी जी ने? अरे तो दिया आप सरकार से भी तो पूछिए, मोदी जी से कभी सवाल कीजिए, खाली विपक्षीय से काहे सवाल करते हैं? मोदी जी से पूछिए ना कि 2 करोड़ नौकरी का जब हुआ तो आप क्या कर दिया, 15 लाख का जो था वो कहाँ दे दिया, क्यों नहीं दे रहे हैं? विपक्षी भी तो उछलता है कि भाई कर दिया। अरे कहाँ, हम तो कर करके, हमने तो नौकरी दे करके दिखा दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। मोदी जी भी तो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। अरे बात शौचालय, सही बात है कि शौचालय, बहुत अच्छे मुद्दा आप उठाए, शौचालय। आपको अगर इस शौचालय का छोट भैया नेता कोई बोला था, आपको बोला है इसीलिए आपको याद आ गया, तो छोट भैया नेता से पूछिए, लिस्ट उठाएगा कहाँ कहाँ लेटरिन का पेमेंट हुआ और लेटरिन कहाँ है। उन्होंने ये भी जिक्र किया, आप भूल रहे हैं। पहले इधर सुनिए, काम कर रही है, पहले इधर सुनिए ना, आप जिस नगर में हैं, जिस बिहार में है, ये नगर का स्थिति देखिए, इससे बाहर जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, जिन्होंने कहा उजाला योजना का भी जिक्र किया, कितने महादलित परिवार के घर में वह चूल्हा जल रहा है, उसको पैसा है ही नहीं, गैस कहां से लाएगा? आप कनेक्शन दिए, शुक्रिया आपको,
अरे वो गैस का रेट तब सुनिए, अब इसका डिटेल मैं बताता हूँ। उज्ज्वल योजना का कितना बड़ा घोटाला है वो हम बताते हैं। उज्ज्वल योजना में इन्होंने कहा कि फ्री में हम सिलेंडर दे रहे हैं, भर करके दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक सब्सिडी उसको नहीं आई जब तक 1950 रुपया नहीं कट गया। यानी वो उज्ज्वल योजना 1950 रुपया में पब्लिक को दिया। किस चीज का कटा? वो सिलेंडर की कीमत कटी 1950 रुपया, और जब तक नहीं कटा उस पार्टी के खाते में उसका जो है आप वो नहीं आया। अब बोलिए, जब नहीं आया तो आपने उसको मूर्ख बनाने का काम किया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक में मूर्ख बनाया कि फ्री में मीटर, फ्री में मीटर, फ्री में मीटर, और जब बिल आया तो मीटरों की कीमत और मीटरों का चार्ज लगा करके बेच दिया। पहले तो फ्री में कह दिया। तो चूंकि एक वाकया सुनाते हैं, अभी हमारी जनता जो है ना थोड़ा इस प्रकार हो गई है जिसकी वजह से बीजेपी अभी हुकूमत में है। नहीं, अगर हमारी जनता सुधर जाए तो कभी लोभ लालच में नहीं फंसे तो सरकार ये नहीं बनेगी। इसलिए कि एक वाकया बता, हिटलर एक अपने जमाने में एक लीडर था। हिटलर जब अपने शासन पर बैठा तो उसने एक उजला जिंदा मुर्गा लेकर के आया। अब बैठा हुआ तो सारा संसद कहा कि हिटलर जी क्या लेकर के आए हैं जिंदा मुर्गा को। उन्होंने एक समाज को एक मैसेज दिया। उस जिंदा मुर्गा का चमड़ी जो है, छिलका जो है ऊपर का रोइया उड़ाता रहा, मुर्गा काय 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 करता रहा, पूरा छिलका उड़ा दिया उसका। उड़ा देने के बाद जब मुर्गा को रखा जमीन पर तो गदगदा के बैठ गया। इसलिए पूरे जिस्म का जिसका छिलका उड़ जाए उसको तो दर्द होगा, लेकिन जब वो बैठ गया तो हिटलर ने जेब से दाना चारा निकाला और उसके आगू में डालता हुआ आगे बढ़ गया। वो मुर्गा उस दाना को चुनता हुआ चला गया। अभी हमारे देश की जनता का यही हाल है कि इसको लाख कोचता, मारता, कूटता, जेल भेजता, कहता है कल 15 लाख टका देंगे, उसी के गांव पीछे चला जाता। तो जनता को भी सुधरने की जरूरत है कि लोभ लालच में न जाइए। जो जबान से अब तक देखिए लालू यादव में अडिग हो गया, हाथ नहीं मिलाइए तो जेल चले गए, सजा भोग लिए, लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिला। नीतीश जी तो गए आए आए गए, गए आए आए गए, मतलब इनके आने जाने का कोई ठिकाने नहीं रहा। इनके जबान का क्या वैल्यू। अभी देश को जो हालत में बना दिया है कि ये दूटो शेर में देश की हालत के बता दे कि आग धुआं नफरत फैली, जीत हुई शैतान की, ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की। अमन के दुश्मन सुनो तुम्हारे नाम, खुला संदेश है ये, पंजाबी गुजरात बिहारी सब लोगों का देश है। चलिए, आज के समाचार में बस इतना ही। हम आपको बताते चले कि ये एपिसोड निरंतर चलता रहेगा और हर एक पॉलिटिक्स के मुद्दे पर चलता रहेगा। आज इनसे है तो कल किन्हीं और से, लेकिन ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा। अगर आप लोगों को देखने में अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमें बताएं भी कि किस मुद्दे पर क्या करना है, उसके बारे में भी जरूर कमेंट पर राय दें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर के हम लगातार जो है आते रहेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक